चलो आ जाओ, आज हम लोग कलेक्शन फ्रेमवर्क सीखते हैं। हमने कलेक्शन के ऊपर कंप्लीट वीडियो बनाया है। इसके टोटल 5 पार्ट होंगे। ये पहला वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग कलेक्शन फ्रेमवर्क को डिटेल से समझेंगे। फिर जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो लिस्ट का आएगा। लिस्ट में जैसे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जब भी इनपुट इस तरह से जा रहा है ABCD, तो हमारा जो इसका ऑर्डर होगा वो इंसर्शन ऑर्डर सेम होगा। जिस तरह से हम लोग इंसर्ट करेंगे वो ऑर्डर को मेंटेन करेगा। और तो A आया यहाँ पे, फिर B आया, फिर C आया, फिर यहाँ से देख रहे हैं हम लोग D आ गया, और फिर से हमारा B आ गया। तो इस तरह से हमारा क्या हो रहा है, ऑर्डर ये मेंटेन हो रहा है। और यहाँ पे B ऑलरेडी जब हमारा है तो यहाँ पे भी B आ गया, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये डुप्लीकेट भी सपोर्ट करता है। तो लिस्ट जो है एक हमारा इंटरफेस है, इसके अंदर में कई सारे इसके इम्प्लीमेंटेड क्लास हैं। वो सब चीज़ को हम इस लिस्ट वाले वीडियो में सीखेंगे। और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो सेट के ऊपर। सेट में यहाँ पे देखो ये ऑर्डर में नहीं है। जैसे हमारा सेम इनपुट है, जिस तरह से यहाँ पे था ABCD B, उसी तरह से हम लोग ABCD B यहाँ पे डाल रहे हैं सेट में। तो सेट में क्या हो रहा है कि हमारा इंसर्शन ऑर्डर जो है वो मेंटेन नहीं कर रहा है। अगर हम A यहाँ डालें तो A आ गया, फिर B आ गया, फिर C आ गया, फिर D इधर आ गया, और फिर B ऑलरेडी यहाँ पे है तो B हमारा इंसर्ट नहीं होगा। तो इससे क्या समझ में आता है कि सेट जो होता है वो डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं करता है, लेकिन इसका जो ऑर्डर होगा वो मेंटेन नहीं होगा। इंसर्शन ऑर्डर, जिस ऑर्डर में हम लोग इंसर्ट करेंगे उस ऑर्डर में वो हमारा आउटपुट नहीं देगा। ऑर्डर हमारा रैंडम होगा, लेकिन इसमें डुप्लीकेट वैल्यू नहीं बनेगा। तो ये चीज़ क्लियर हो गया। अब उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा फिर हमारा क्यू के ऊपर आएगा। क्यू में जैसे हम लोग जानते हैं कि क्यू जो होता है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो पहले जैसे A आया, फिर B आएगा, तो A इंसर्ट होगा, उसके बाद फिर B होगा, फिर C होगा, और फिर D। इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है, जब हम लोग रिमूव करेंगे इसको, मिडिल से हम लोग रिमूव नहीं कर सकते हैं। तो जब भी हम लोग रिमूव करेंगे तो वो हमारा इस साइड से जो पहले आया था एलिमेंट, पहले वो हमारा आउट होगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट एलिमेंट को रीड करें आउट करेंगे, फिर उसके बाद जो एलिमेंट है उसको फिर जा करके ये, मान लो एक टिकट काउंटर है, तो जो भी बंदा यहाँ पे आएगा सबसे पहले उसको टिकट मिलेगा, फिर वो चला जाएगा। इस तरह से एक एक एलिमेंट, पहला हो गया, फिर दूसरा हो गया, फिर तीसरा, इस तरह से वो रीड करता जाएगा। और जो भी नेक्स्ट एलिमेंट आएगा वो इधर से आएगा, वो इसके पीछे लाइन में लगता जाएगा। तो ये हमारा क्यू हो गया। तो जब क्यू वाले वीडियो में हम लोग इसके सारे इम्प्लीमेंटेड क्लास को देखेंगे, इसके जो मेथड्स होते हैं इंपॉर्टेंट मेथड उसको समझेंगे, तो ये क्यू हमारा उसमें कंप्लीट हो जाएगा। फिर आता है हमारा मैप। तो मैप इंटरफेस जो है ये क्या होता है, की वैल्यू पेयर। जैसे जितने भी वैल्यू हैं हर सारे वैल्यू का एक एक यूनिक आईडी होगा। तो ए से हम लोग ए उसको एप्पल कर दिए, उसका की नाम एप्पल दे दिए। जब भी हम लोग को एप्पल चाहिए वैल्यू तो हम लोग गेट A करेंगे तो हमारा वो एप्पल आ जाएगा, गेट B करेंगे तो हमारा ये बॉल आ जाएगा, गेट C करेंगे तो हमारा उसका ये वैल्यू आ जाएगा। जब हम लोग मैप वीडियो देखेंगे तो हमारे ये भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इस सब चीज़ को हम लोग एक एक करके अच्छे से समझेंगे। हमने कैटेगराइज कर दिया इस वीडियो को ताकि आसानी से समझ में आ जाए। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग कलेक्शन फ्रेमवर्क। ये पहला वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है माइंड में कि व्हाट इज कलेक्शन। तो इसका जैसे डेफिनेशन हम लोग देख सकते हैं। तो कलेक्शन, सबसे पहले डेफिनेशन देखने से पहले एक चीज़ समझ लो कि कलेक्शन जो वर्ड है यहाँ पे उसका मतलब क्या हुआ। कलेक्शन जो है वो ग्रुप ऑफ समथिंग को हम लोग कलेक्शन बोलते हैं। तो ग्रुप ऑफ थिंग्स मीन्स, ग्रुप ऑफ प्रोग्रामिंग के टर्म में क्या हुआ, ग्रुप ऑफ एलिमेंट। और ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट को हम लोग कलेक्शन बोलते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट जो होता है उसके ग्रुप को हम लोग एक सिंगल यूनिट की तरह रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो हमारा हो गया कलेक्शन। तो इसका डेफिनेशन भी वही हुआ, एक ग्रुप ऑफ, या फिर देखो इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट, तो ये जो हो गया दैट रिप्रेजेंट एज ए सिंगल यूनिट इज नॉन एज कलेक्शन। तो जैसे क्या हो गया, जैसे लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज, तो हर एम्प्लॉय एक एक, मान लो एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट है तो उसका अगर हम लोग लिस्ट बनाए तो क्या हो गया, वो लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज, वो हमारा एक कलेक्शन हो गया। इस चीज़ को एक कंटेनर की तरह समझो। एक कंटेनर है जिसके अंदर में ऑब्जेक्ट होता है, तो जो कंटेनर हो गया वो हमारा कलेक्शन हो गया। कंटेनर जो रिप्रेजेंट करता है क्या है, सिंगल यूनिट की तरह। उस यूनिट में हमारा मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स है। जैसे ये एक कंटेनर हो गया, इसके अंदर में हमारा कई सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, तो ये जो हो गया हमारा क्या हो गया, ये कलेक्शन हो गया। तो ये चीज़ समझ में आ गया। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट दैट आर रिप्रेजेंटेड एज सिंगल यूनिट इज नॉन एज जावा कलेक्शन। इसका जो एग्जांपल है क्या है, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज, बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स, ये चीज़ जो हो गया इसका कलेक्शन का एग्जांपल है।
अब समझते हैं व्हाट इज कलेक्शन फ्रेमवर्क। जब हम लोग डेटा स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, हमें जैसे हमें लिंक लिस्ट पढ़ाया जाता है तो उसमें हम लोग किस तरह से नोड बनाते हैं, और हर जितने सारे ऑपरेशंस होते हैं, जैसे इंसर्ट का ऑपरेशन, रिमूव का ऑपरेशन, एक एक करके हम लोग ऐड, रिमूव, क्रिएट का खुद से हमें वो मेथड क्रिएट करना होता है। लेकिन ये जो जावा जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क जो है, ये हमें प्रोवाइड करता है वो मेथड, तो उसका क्या करते हैं हम लोग, डायरेक्ट यूज कर सकते हैं हम प्रोग्रामिंग में। तो ये हमें कुछ लिखने का ज़रूरत नहीं है, हमें बनाने का कोई भी डेटा स्ट्रक्चर ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी ये हमें प्रोवाइड कर दिया है। और हमें जिस भी तरह से डेटा को स्टोर करना है वो हमारे ऊपर में है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग उस डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ कर सकते हैं। कहाँ पे एरे लिस्ट यूज होगा, कहाँ पे लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, ये ऑलरेडी प्रोवाइड करके दिया है, वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये क्लियर हो गया कंसेप्ट। ये कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या है, इसके अंदर में कई सारे क्लासेस होते हैं, कई सारे इंटरफेसेस होते हैं। ये हमें इनबिल्ड मेथड प्रोवाइड करता है ताकि हम अपने हिसाब से हम उस मेथड का यूज करके ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें। जैसे ये कलेक्शंस हुआ, इसके अंदर में जितने सारे इसके इंटरफेसेस हैं, क्लासेस हैं, ये पूरा कंबाइन को और ये जो ऑपरेशन परफॉर्म करता है, ये सब चीज़ को मिला के हमारा ये कलेक्शन फ्रेमवर्क हो जाता है। तो जैसे इसका डेफिनेशन क्या है, कलेक्शन फ्रेमवर्क कंसिस्ट इंटरफेस, क्लासेस एंड एल्गोरिथम डिजाइंड फॉर सॉर्टिंग, रिट्रीविंग एंड मैनिपुलेटिंग ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जो भी हमारा ये ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट हुआ, मतलब ये जो कलेक्शंस है, जैसे हो गया हमारा लिस्ट, सेट, मैप, ये क्या करता है, एल्गोरिथम उसके अंदर में होता है जो कि डिजाइन किया गया है, जैसे उसके कई जितने सारे ऑपरेशंस होते हैं उस चीज़ के लिए, जैसे सॉर्टिंग, एलिमेंट फेच करना हो उस ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट से, इसमें ये वो सारे इनबिल्ड मेथड प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम लोग कई सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे सॉर्टिंग, रिट्रीविंग, और उस ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट को हम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कलेक्शन फ्रेमवर्क। हाँ, ये कब आया था, जावा 1.2 वर्जन में। अब एक क्वेश्चन आता है कि कलेक्शंस का जरूरत क्या है। तो इस चीज को समझने से पहले सबसे पहले हम लोग एरे को समझते हैं। तो एरे क्या होता है, एरे भी तो ग्रुप ऑफ एलिमेंट स्टोर करता है। तो कलेक्शंस का हमें ज़रूरत क्या है, पहला चीज़ की कलेक्शंस में जो होता है बहुत सारे इनबिल्ड मैकेनिज्म होते हैं जिसके थ्रू हम लोग, जैसे ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट है उसको हम सॉर्ट कर सकते हैं, या फिर कुछ सर्च करना हो तो सर्च यूज कर सकते हैं। हमें एक्स्ट्रा लॉजिक लिखना नहीं पड़ेगा, हमें बस सही मेथड कॉल करना पड़ेगा। यही चीज़ है कलेक्शन, इसमें इनबिल्ड मेथड प्रोवाइड होता है, लेकिन एरे में वो चीज़ नहीं है। तो एक तो ये हो गया, इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं। और हम लोग जब हम लोग एक एरे का कोड देख लेते हैं तो हमारा ये और भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हमने एक क्लास बना लिया है, इसके अंदर में क्या करते हैं हम लोग, एक नॉर्मल सिंपल सा एरे बनाते हैं। ये बना लिए। यहाँ पे साइज मेंशन करना होता है, अगर हम साइज नहीं देंगे तो ये हमारा कंपाइल एरर शो करेगा। तो साइज हम लोग कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे 3 डाल दिए। तो 3 डालने से क्या हुआ कि इसके अंदर में बस 3 ही एलिमेंट होगा। तो हमारा जो मेमोरी है, तो उस मेमोरी में क्या होगा कि 3 स्पेस क्रिएट हो जाएगा इस एरे के लिए स्टार्टिंग में। और इसमें एरे में क्या होता है, इंडेक्सिंग होता है, स्टार्ट फ्रॉम 0 होता है। तो फर्स्ट एक ब्लॉक जो हो गया उसका इंडेक्स 0 हो गया, और इसको कमेंट कर, 0 हो गया, और दूसरा हो गया इस तरह से 1, और तीसरा 2। तो 0 से स्टार्ट होता है। तो ये टोटल 3 एलिमेंट होते हैं। तो मेमोरी में तो 3 स्पेस क्रिएट कर देगा इस एरे के लिए। लेटर ऑन जब हमें ये 3 एलिमेंट इंसर्ट हो गया है, 0 पे डाल दिए, कुछ 1 पे डाल दिए, फिर एक एलिमेंट हम 2 पे डाल दिए, अब जब हम इसके आगे हम कुछ डालना चाहेंगे तो वो हम लोग नहीं कर सकते हैं। जैसे हम लोग इस तरह से एरे मान लो, एरे हमने 3, तो इंडेक्सिंग स्टार्ट होता है 0 से, 0 में पहला एलिमेंट, फिर दूसरा, फिर तीसरा। 3 पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये हमारे पास 3 ही है। ये हो गया हमारा चौथा पोजीशन पे हम लोग इंसर्ट करना चाह रहे हैं। तो मान लो यहाँ पे 5 इंसर्ट करना चाह रहे हैं। और जब हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे कि थर्ड इसके जो इंडेक्स है इस पे कौन सा एलिमेंट है, तो वो क्या करेगा, पहले यहीं पे वो एरर थ्रो कर देगा, क्योंकि हमारा जो साइज है वो 3 ही है, 0 1 2। उसके अगर उसके आगे हम इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है। तो इसी में से किसी में हमें इंसर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो ये क्या एक्सेप्शन है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, क्योंकि ये लिमिट क्रॉस हो गया। तो इसके अगर हम लोग 2 पे डालना चाहें तो वो आसानी से चला जाएगा, लेकिन यहाँ पे 3 पे तो नहीं है। 1 मिनट, यहाँ पे 2 डालना पड़ेगा। तो अब देखो यहाँ पे जैसे 5 इंसर्ट किया तो हम प्रिंट कर पा रहे हैं 5, लेकिन जब हम लोग इसमें कुछ ज़्यादा डाल देते हैं एलिमेंट, और
यहाँ पे सेम इंडेक्स को हम लोग प्रिंट कराना चाह रहे हैं। तो ये जो आईडी है इंटेलिजे, ये स्मार्ट इनफ है कि वो बता देता है कि इस लाइन पे एरर थ्रो करेगा और ये ग्रे आउट हो जाता है, ये वाला लाइन रीड ही नहीं होगा, यहीं तक में एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। तो यहाँ पे एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हमें यहाँ पे एरर मिल गया। तो पहला जो इसका एरे का लिमिटेशन हो गया कि हम इसका जो साइज होता है, तो इसका जो साइज होता है वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड इन साइज। तो ये हमारा फर्स्ट लिमिटेशन हो गया इसमें। और इसका जब हम लोग कोड हमारा डिप्लॉय हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग रन टाइम पे इस चीज़ को इंक्रीज नहीं कर सकते, हमें कोड में जाके इंक्रीज करना पड़ेगा। कुछ ऐसा रिक्वायरमेंट आया कि मान लो अभी 3 है और हमें साइज इसका इंक्रीज करना पड़ा, तो 3 ही एलिमेंट इंसर्ट होगा, इससे एक भी ज़्यादा इंसर्ट नहीं होगा। अगर हमें रिक्वायरमेंट है कि अब ज़्यादा आने वाला, मान लो 10, तो हम लोग 10 इसको इंक्रीज रन टाइम पे नहीं कर सकते, हमें कोड में जाके फिर से चेंज करना पड़ेगा। हमारा साइज इंक्रीज हो गया, फिर हम लोग 10 एलिमेंट अब डाल सकते हैं इसके अंदर में। तो यहाँ पे हमारा कोड रन हो गया। तो एक चीज़ और, मान लो यहाँ पे हम लोग स्टार्टिंग में ही साइज डिफाइन कर दिए 100, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे क्या कि 100 रिकॉर्ड आएगा, लेकिन अब उसमें 100 रिकॉर्ड आया ही नहीं, मान लो हमेशा 10 ही रिकॉर्ड आ रहा है। तो बाकी का जो 90 स्पेस है मेमोरी में, वो जगह घेरे हुए है 90 ब्लॉक, तो वो 90 तो वो हमारा वेस्ट हो जाएगा मेमोरी। तो इसमें क्या होता है, एरे में हमारा मेमोरी वेस्ट होने का चांस भी होता है। तो दूसरा लिमिटेशन हो गया मेमोरी वेस्ट। पहला जो हुआ वो क्या हुआ, फिक्स्ड इन साइज, दूसरा क्या हुआ, मेमोरी वेस्ट। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया। और तीसरा जो होता है इसमें, जैसे मान लो इंटीजर एरे बनाया है हमने, और ये बस इंटीजर ही होल्ड कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता। इसमें अगर हम लोग कुछ इंसर्ट करना चाहें, मान लो फर्स्ट प्लेस पे हम इंसर्ट करना चाहें स्ट्रिंग हेलो, तो ये नहीं होगा, मीन्स इसमें हम लोग होमोजीनियस एलिमेंट ही यूज़ कर सकते हैं। लेकिन तो क्या कलेक्शन में हम लोग हेट्रोजीनियस मीन्स डिफरेंट डेटा टाइप को स्टोर कर सकते हैं? तो देखते हैं। अभी के लिए मैं यहाँ पे कोड लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे हम लिस्ट लिस्ट इक्वल्स टू, इस चीज़ को आगे हम कवर करेंगे। यहाँ पे इसके वार्निंग को इग्नोर करना, वो चीज़ हम सब कुछ कवर कर देंगे। न्यू एरे लिस्ट, एक एरे लिस्ट हम बना दिए हैं, इसमें हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं दिस डॉट ऐड 1 2 3 डॉट ऐड, यहाँ पे हेलो। अब जब हम लोग इसको प्रिंट कराएंगे, इस यहाँ पे एरर है एक, इसको अभी हटा देते हैं, कमेंट कर देते हैं, अब रन हो जाएगा। तो यहाँ देखो 1 2 3 और हेलो, ये क्या हुआ, इसमें दोनों तरह के, दोनों टाइप के वैल्यू आ गए, एक इंटीजर और एक स्ट्रिंग, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो वार्निंग है, इसका मतलब बता दे रहा हूँ। तो स्टार्टिंग में यहाँ पे टाइप सेफ्टी नहीं था, ये बाद में टाइप सेफ्टी आया है। तो इसमें हम लोग इस तरह से टाइप ऐड कर सकते हैं। तो जब टाइप ऐड कर सकते हैं तो ये रिस्ट्रिक्ट करता है कि बस सिर्फ स्ट्रिंग टाइप का ही इसमें वैल्यू जाएगा, और इस तरह से अगर कुछ भी वैल्यू डालेंगे तो वो एरर थ्रो कर देगा। लेकिन जब हम नहीं लिखते हैं तो ये फिर फ्री हो जाता है, कोई भी तरह का डेटा टाइप हम लोग इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग स्ट्रिंग इसमें लिख देते हैं। ये हो गया हमारा, इसको हटा दो। तो अब हम यहाँ पे बस स्ट्रिंग एलिमेंट को ही डाल सकते हैं। तो यहाँ पे एक जेनरिक टाइप है, लिस्ट का जो टाइप है वो स्ट्रिंग हो गया, और एरे लिस्ट का जो यहाँ पे ब्लैंक पहले यहाँ पे लिखना होता था, हमें डिफाइन करना होता था इस तरह से। लेकिन अब इसका ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक जगह पे ये काफ़ी है, इसलिए इसका ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग इसको हटा देते हैं। तो बस ये रखना ज़रूरी है। तो ये हो गया हमारा लिस्ट, इसको हम लोग डिटेल से कवर करेंगे लिस्ट वाले सेक्शन में। अभी हम एरे का जो होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस समझाना चाह रहे थे, इसलिए हम लोग लिस्ट को यूज़ किए। तो इसमें जो डेटा टाइप वाला है कंसेप्ट, उस चीज़ को हम लोग अभी साइड में रखते हैं कि एक ही सेम टाइप का स्टोर करता है, क्योंकि एक और भी एक डिफरेंट तरीका है कि हम लोग एरे में अलग टाइप का वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो जैसे देखो कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट अगर लिख देंगे इंटीजर की जगह पे ऑब्जेक्ट, जैसे हम लोग जानते हैं कि
जो होता है वो रूट क्लास होता है। ये जो ऑब्जेक्ट हुआ, ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट जो है क्लास ऑब्जेक्ट इज द रूट ऑफ क्लास हायरार्की। तो जावा में जितने भी क्लास हैं उसका जो रूट है, रूट क्लास है, तो ये ऑब्जेक्ट क्लास है। तो इसमें हर टाइप का डेटा सपोर्ट करेगा। तो इसमें अब हम लोग ये भी हेलो भी डाल सकते हैं, फ्लोट, डबल, जो भी चाहे हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं। जब हम लोग अब रन करेंगे तो ये चल जाएगा। इसलिए हम अभी के लिए फिलहाल तो ये हो गया 5 हो गया, और जब हम लोग प्रिंट कराएंगे 1, यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 5 प्रिंट हुआ था क्योंकि हम लोग 4 इंडेक्स प्रिंट करा रहे थे। अभी जब 1 करेंगे तो ये भी आ जाएगा, यहाँ पे ये प्रिंट हो गया और दूसरा हमारा यहाँ से लिस्ट प्रिंट हो गया। तो ये चीज़ समझ में आ गया। तो हमारा क्या क्या हुआ, पहला हो गया क्या क्या लिमिटेशन हो जाता है, पहला हो गया फिक्स्ड इन साइज, दूसरा हो गया मेमोरी वेस्टेज, और क्या होता है होमोजेनियस डेटा टाइप। वो उस सेंस में हम लोग बोल रहे थे क्योंकि नॉर्मली हम लोग ऑब्जेक्ट बना के एरे नहीं बनाते हैं, हम लोग इस तरह से बनाते हैं इंटीजर, और जो टाइप जब हम लोग स्टार्टिंग में डिफाइन करते हैं वही टाइप का डेटा हम लोग इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। तो यही हो गया लिमिटेशन में से हमने होमोजेनियस को भी निकाल दिया है क्योंकि तरीका है, उस तरीके से हम लोग इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। तो पहला लिमिटेशन हो गया फिक्स्ड इन साइज, फिर मेमोरी वेस्टेज, और भी होते हैं वो हम आगे देखेंगे और क्या क्या लिमिटेशन होता है। तो ये जो मेजर है, मेजर प्रॉब्लम विद एरे जो है वो मेमोरी वेस्टेज। बाकी इसका परफॉर्मेंस वाइज ये बहुत अच्छा है, क्योंकि हम लोग वो परफॉर्मेंस हम लोग कलेक्शंस में अचीव नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ समझ में आ गया। इसका जो मेन लिमिटेशन है उसका फिक्स्ड इन साइज और मेमोरी कैन बी वेस्ट, तो ये मेजर लिमिटेशन है। अब हम लोग आते हैं स्लाइड पे। ये क्वेश्चन था हमारा, व्हाट इज द नीड ऑफ कलेक्शन। तो इस चीज़ को समझने के लिए हमने क्या देखा, लिमिटेशन ऑफ एरे। तो क्या क्या था, जैसे फिक्स्ड इन साइज और इट कैन स्टोर ओनली होमोजेनियस एलिमेंट। लेकिन हमने देखा तरीका कि हम लोग हेट्रोजेनियस एलिमेंट भी स्टोर कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा भी हम लोग इसमें स्टोर कर सकते हैं। तो इस चीज़ को अभी हम लोग इसको साइड में रख रहे हैं। तो सबसे पहला हो गया फिक्स्ड इन साइज, एंड इसमें जो होता है देर आर नो बिल्ट इन मैथड लाइक सर्चिंग सॉर्टिंग। और एक होता है जो यहाँ पे नहीं है, लेकिन क्या होता, वो देर इज ए चांस ऑफ मेमोरी वेस्टेज। अगर हमने गलती से साइज हमें पता नहीं है और हम कुछ भी साइज दे दिए, उतना एलिमेंट हमारा आया नहीं, उसमें स्टोर नहीं हुआ, तो वो मेमोरी में ऐसे ही वो स्पेस रिजर्व करके रखेगा, उसका कोई यूज़ नहीं होगा। तो वहाँ की मेमोरी हमारा फालतू का वेस्ट हो रहा है। अब इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमारे पास क्या है, कलेक्शन फ्रेमवर्क है। तो कलेक्शन फ्रेमवर्क में हमें वो सारा चीज़ प्रोवाइड करता है जो कि हम एफिशिएंटली उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे हम मेमोरी बचा सकते हैं और हम इनबिल्ट मेथड यूज़ कर सकते हैं, और ये डेवलपर के लिए आसान है यूज़ करना। तो ये चीज़ हो गया। अब देखते हैं आगे कलेक्शन। तो सबसे पहले अब आते हैं कलेक्शन पे। कलेक्शन जो होता है हम लोग जानते हैं कि वो डायनेमिक साइज होता है, साइज कैन ग्रो और श्रिंक डायनेमिकली। अगर हम लोग डेटा ऐड कर रहे हैं तो साइज बढ़ता जाएगा, और रिमूव करेंगे तो वो उसका साइज वो कम होता जाएगा। दूसरा हो गया टाइप। तो इट कैन होल्ड बोथ होमोजेनियस हेट्रोजेनियस। इस चीज़ को समझो, ये जो टाइप होता है ये दोनों तरह के टाइप को होल्ड करता है। सेम डेटा टाइप को स्टोर कर सकता है, या फिर अगर डिफरेंट भी डेटा टाइप होगा तो वो भी स्टोर करेगा। फिर आता है हमारा यूटिलिटी मेथड। यूटिलिटी मेथड में हमें बिल्ड इन मेथड अवेलेबल है कौन कौन से ऑपरेशंस के लिए, अवेलेबल फॉर ऑपरेशन लाइक सॉर्टिंग, सर्चिंग, मॉडिफाइंग एलिमेंट। तो जैसे एलिमेंट को सॉर्ट करना है, अगर कुछ सर्च करना हो, या फिर कुछ भी मॉडिफाई करना हो, तो उसके लिए हमारे पास बिल्ट इन मेथड अवेलेबल है, हमें खुद से लिखना नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया। अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन एरे एंड कलेक्शन। एरे और कलेक्शन का डिफरेंस क्या है। तो ऑलरेडी हम लोग इस चीज़ को समझ गए, बस यहाँ पे समराइज कर दे रहा हूँ कि फिक्स्ड साइज होता है एरे में, और इसमें क्या होता है डायनेमिक साइज। रन टाइम पे ये साइज चेंज हो जाता है, और ये क्या करता है, इट कंज्यूम्स मोर मेमोरी ड्यू टू फिक्स्ड साइज। तो ये चीज़ हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं कि स्टार्टिंग में अगर हमें साइज को फिक्स्ड कर दिया, उतना एलिमेंट अगर नहीं आया तो वो फालतू का मेमोरी को ऑक्यूपाई करके रखेगा। और इट कंज्यूम्स ओनली द रिक्वायर्ड मेमोरी। तो जितना ज़रूरत होगा ये उतना ही मेमोरी यूज़ करेगा। परफॉर्मेंस वाइज गुड है, क्योंकि हम लोग अगर सर्च करते हैं कुछ भी एलिमेंट या फिर ऐड करते हैं तो इसमें आसानी से यूजिंग इंडेक्स हम लोग फाइंड कर सकते हैं कुछ भी। तो जैसे मान लो हमारे पास 100 साइज का एरे है, हम लोग इस 100 में सारे में हम लोग डेटा फिल कर दिए, और अगर कुछ भी हमें 90th पोजीशन पे जो भी एलिमेंट होगा तो हम लोग वो फेच कर सकते हैं एरे 90 करके। इस तरह से डायरेक्टली हम लोग
आसानी से इस चीज़ को हम लोग फेच कर सकते हैं डेटा, ठीक है, यूजिंग इंडेक्स। तो इंडेक्स के कारण ये चीज़ इसमें आसान हो गया है फेच करना। तो परफॉर्मेंस वाइज ये अच्छा है, और परफॉर्मेंस वाइज तो कलेक्शंस भी अच्छा है, लेकिन एरे के कंपैरिजन में ये उतना अच्छा नहीं है। इट कैन ओनली स्टोर होमोजेनियस डेटा टाइप। तो ये जो है डेटा टाइप स्टोर करता है, लेकिन इस चीज़ को ज़्यादा नोटिस मत करना, मैं कट कर दे रहा हूँ, क्योंकि एक तरीका है, अगर हम उसके पेरेंट क्लास को हम लोग अगर पेरेंट क्लास का एरे बनाएंगे तो उसके चाइल्ड को भी हम लोग स्टोर कर सकते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट को बनाया तो वो तो रूट ही हो गया, इस चीज़ को भी हटा देते हैं। ये भी तो ये भी कर सकता है, और इट कैन होल्ड बोथ होमोजेनियस हेटेरोजेनियस एलिमेंट। इसमें कोई बिल्ट इन मेथड नहीं होता है, लेकिन कलेक्शंस में हमारा बिल्ट इन मेथड होता है टू परफॉर्म वेरियस ऑपरेशन। इट कैन होल्ड प्रिमिटिव एंड ऑब्जेक्ट टाइप्स। एरे क्या करता है, दोनों तरह का एरे, अगर ऑब्जेक्ट का बनाएंगे तो वो ऑब्जेक्ट स्टोर करेगा, अगर प्रिमिटिव टाइप का बनाएंगे तो वो प्रिमिटिव टाइप का ऑब्जेक्ट करेगा। तो प्रिमिटिव तो आप लोग जानते होंगे। प्रिमिटिव क्या है, हमारे पास जावा में 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं, जैसे बाइट हो गया, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल बूलियन, कैरेक्टर। ये सारे जो है वो प्रिमिटिव डेटा टाइप है। उसका अगर एरे बनाएंगे तो उसमें बस सेम टाइप के एलिमेंट को हम लोग स्टोर कर सकते हैं। और अगर कुछ भी उसके साथ साथ हम लोग जैसे ऑब्जेक्ट टाइप का भी एरे बना सकते हैं, जैसे एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, कुछ भी कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे क्लासेस, जैसे कोई भी क्लासेस है तो उसका हम लोग ऑब्जेक्ट एरे बना करके उसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो ये चीज़ हो गया हमारा एरे। और ये कलेक्शंस जो है ये प्रिमिटिव टाइप को अलाउ नहीं करता है, तो ये ओनली ऑब्जेक्ट टाइप। अगर हमें इंटीजर चाहिए तो इंट का हम लोग रैपर क्लास यूज़ करेंगे जो ऑब्जेक्ट है, जैसे इंट के लिए इंटीजर यूज़ करेंगे। जावा जो है सारे प्रिमिटिव का हमें रैपर बना करके दिया हुआ है, तो उस क्लास को हम लोग यूज़ कर सकते हैं एज ऑब्जेक्ट। ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा एरे और कलेक्शंस का। अब इसके हायरार्की के देखो, सबसे जो रूट एलिमेंट होता है कलेक्शन फ्रेमवर्क में, तो सबसे पहला जो है वो आइटरेबल है, इंटरफेस है ये। और उसके बाद जो इसका चाइल्ड इंटरफेस है वो कलेक्शन है। कलेक्शंस के अंदर में कई सारे कॉमन मेथड प्रोवाइड किया गया है, वो हम लोग आगे देखेंगे। इसका जो चाइल्ड इंटरफेस है वो है हमारा लिस्ट, सेट, क्यू। तो ये तीन जो मेन है वो हमारा कलेक्शंस के अंदर में ये तीन इंटरफेस है। अब इसी के अंदर में कई सारे मल्टीपल इंटरफेसेस हैं, और मल्टीपल इम्प्लीमेंटेड क्लास हैं। लिस्ट के अंदर में अरे लिस्ट, लिंक लिस्ट इस तरह से है, और सेट के अंदर में भी जैसे है सेट, ट्री सेट, इसके अंदर में है। क्यू के अंदर में मल्टीपल क्लासेस इंटरफेसेस अवेलेबल है। और फिर एक आता है मैप। मैप जो है ये रूट इंटरफेस है। ये लिस्ट, सेट, क्यू जो है वो कलेक्शंस का है, मैप जो है वो कलेक्शंस का नहीं है, ये रूट इंटरफेस है मैप। इसके अंदर में कई सारे, इसके अंदर में सारे इम्प्लीमेंटेड क्लास और जितने सारे इंटरफेसेस होते हैं वो हम लोग आगे देखेंगे। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं लिस्ट में लिस्ट ऑफ थिंग्स, जैसे कुछ भी थिंग हम लोग, कोई भी चीज़ का हम लोग लिस्ट बनाते हैं तो लिस्ट यूज कर सकते हैं। यूनिक चीज़ के लिए हम लोग सेट का यूज कर सकते हैं। और अगर फिफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर में हमें कुछ डेटा प्रोसेस करना हो तो हम क्यू का यूज़ कर सकते हैं। और वैल्यू के साथ अगर उसका हम लोग आईडी ऐड स्टोर करना चाहते हैं तो हम लोग मैप का यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें की वैल्यू एज ए की वैल्यू पेयर डेटा स्टोर होता है। तो ये हो गया हमारा ओवरऑल कलेक्शंस का। तो मेन जो है हमारा ये चार है, लिस्ट, सेट, क्यू, मैप। इसी के अंदर में सारे जितने भी इंटरफेसेस होंगे, क्लासेस होंगे, वो सारे आएंगे। हम लोग सबको एक एक करके डिटेल से समझेंगे, हमारा ये पूरा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं, अब एक जो इसका जो कॉमन मेथड है वो देख लेते हैं कलेक्शंस क्लास का। फिर जब इंटरफेस लिस्ट में जाएंगे तो लिस्ट का हम लोग देखेंगे। जो मेजरली यूज होता है वो क्या क्या होता है, जैसे ऐड हो गया, ऐड ऑल हो गया, रिमूव हो गया, रिमूव ऑल, कंटेंट्स ऑल। ये तो हमारा इंटरफेस के अंदर में मेथड प्रेजेंट है, ये डिफाइन नहीं है, बस डिक्लेयर है। जैसे कि हम लोग जानते हैं इंटरफेस में कुछ भी हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। हाँ, जावा 8 के बाद आ गया जैसे डिफ़ॉल्ट और स्टैटिक, वो किसी और वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे, उसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए ये समझो कि मेथड जो भी यहाँ पे हमने मेंशन किया है वो बस डिक्लेयर है, इसका कोई बॉडी नहीं है, और इंटरफेसेस का हम कोई ऑब्जेक्ट बना नहीं सकते हैं। तो इसका जो भी इम्प्लीमेंटेड क्लास होगा, कलेक्शंस का जो भी इम्प्लीमेंटेड क्लास होगा, वो अपने हिसाब से इसको इम्प्लीमेंट किया हुआ रहेगा। तो वो सब चीज़ हम लोग आगे देखेंगे। तो अभी के लिए फ़िलहाल हम लोग एक लिस्ट का एग्जांपल देख लेते हैं। तो किस तरह से हम लोग ऐड, रिमूव, ऐड ऑल कंटेंट्स का यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग इंटरफेस का तो ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, तो हम लोग क्या करेंगे, लिस्ट, जैसे यहाँ पे एरे लिस्ट बनाया था, तो ऐड तो समझ ही गए हो कि ऐड करने के लिए होता है, इसको हटा दो,
हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका तो हटा देते हैं। जैसे एरे लिस्ट बना लिए, एरे लिस्ट में हम लोग ऐड किए हुए हैं, तो ये ऐड हो गया। अब ऐड ऑल हम लोग क्या करेंगे, एक जैसे लिस्ट है इसको हटा देते हैं। एक काम करते हैं, हम लोग यहीं पे डायरेक्ट पास कर देते हैं। तो डायरेक्ट स्टोर करने के लिए हम लोग के पास एक यूटिलिटी क्लास है एरेज डॉट एज लिस्ट। यहाँ पे देखो एज लिस्ट है, तो ये जब डालेंगे तो ये हमारा लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, एप्पल फ्रूट का लिस्ट बना रहे हैं मान लो, और दूसरा हम डाल देते हैं बनाना, ये डाल दिए। और एक सेम हम लिस्ट बना रहे हैं, ये हो गया हमारा लिस्ट 2। अब क्या करेंगे यहाँ पे, एड ऑल। अब इस लिस्ट 2 जो हुआ, इसके अंदर में हम लोग डिफरेंट एलिमेंट डालेंगे। जैसे बनाना हो गया, एप्पल हो गया, और तीसरा ऑरेंज, और एक फ्रूट मैंगो, ये हो गया। अब लिस्ट 2 को, मान लो लिस्ट 2 को हमें ऐड करना हो, ये पूरा को पूरा लिस्ट को हमें लिस्ट 1 में ऐड करना हो, तो कैसे करेंगे, वो लिस्ट 1 में ऐड हो जाएगा। तो इसको यहाँ नहीं लिख के हम यहाँ पे लिख देते हैं, और यहाँ पे हम प्रिंट करा देते हैं लिस्ट। तो अभी हमारे पास एप्पल बनाना था, और जब ये ऐड करने के बाद ऐड ऑल, ये चारों एलिमेंट हमारा प्रिंट हो जाएगा, एप्पल बनाना ऑरेंज मैंगो। तो इस तरह से हम लोग ऐड ऑल का यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो एरे लिस्ट है, ये अपने हिसाब से, जैसे हम लोग कलेक्शंस क्लास का हम लोग चेक करेंगे, यहाँ पे देखो ये हमारा कलेक्शन क्लास है। इसके अंदर में कई सारे मेथड है, जैसे साइज हो गया, इज एम्प्टी हो गया, कंटेंट्स हो गया, कई सारे इसके अंदर में मेथड प्रेजेंट है। जो कॉमन यूज होता है वो हम यहाँ पे बता दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे रिमूव है, ऐड है, तो ऐड हो गया, ऐड ऑल होगा, यहाँ पे कंटेंट्स ऑल चेक कर रहा है, ऐड ऑल है, ये है। लेकिन ये बस यहाँ पे डिक्लेयर है, और जब हम लोग इसके अंदर में जाएंगे लिस्ट डॉट ऐड ऑल, तो हमारा इम्प्लीमेंटेड क्लास जो है एरे लिस्ट के अंदर में, वो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं। तो ऐड ऑल, ये एरे लिस्ट अपने हिसाब से इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया हुआ है, लिंक लिस्ट वो अपने हिसाब से इम्प्लीमेंट करेगा। तो ये चीज़ समझ में आ गया होगा। फिर आता है हमारा रिमूव। अगर हमें कुछ वैल्यू इससे रिमूव करना हो, तो लिस्ट डॉट रिमूव, और हमें मान लो ऑरेंज रिमूव करना है, तो ऑरेंज इस तरह की, और जब प्रिंट करेंगे तो अभी 3 ही एलिमेंट आएगा। देखो ऑरेंज हमारा नहीं है। फिर रिमूव ऑल में मान लो हमें लिस्ट 2 को हटाना है। ये जो लिस्ट ऐड किए थे, तो ये ऐड तो हो गया था, अभी इसको हटाना है, तो ये ऑरेंज मैंगो उससे हट ही जाएगा। देखो एप्पल बनाना जो पहले था बस वही रह गया। तो ऑल जब भी आएगा तो उसके अंदर में हम लिस्ट पास करेंगे, और अगर ऑल नहीं रहेगा तो उसके अंदर में सिंगल जो ऑब्जेक्ट है वो पास करेंगे। जैसे ये स्ट्रिंग है हमारा एप्पल, तो एक एक हम लोग ऑब्जेक्ट इसके अंदर पास करके, वो एक, अगर एक रिमूव रहेगा तो हम यूज़ कर सकते। कंटेंट्स होता है हमारे चेक करने के लिए, वो बूलियन रिटर्न करता है। तो उस चीज़ को देखने के लिए हम इसको हटा देते हैं अभी। लिस्ट डॉट कंटेंट्स क्या करता है ये, मान लो हम चेक कर रहे हैं इसमें मैंगो मैंगो है या नहीं। तो जब हम लोग लिस्ट यहाँ पे इसको एक बूलियन स्टोर करके और यहाँ से प्रिंट कर दिया रिजल्ट, तो ये क्या प्रिंट करेगा, ट्रू आ गया। और लिस्ट डॉट कंटेंट्स ऑल सेम चीज़ है, कंटेंट्स ऑल जब भी करेंगे तो यहाँ पे लिस्ट 2 पास करना पड़ेगा। ठीक है, ये ट्रू दे दिया। तो इस तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो हमने ये सारा एग्जांपल देख लिया है, ये कॉमन मेथड्स है। और जब हम लोग आगे देखेंगे लिस्ट का एग्जांपल, तो हम लोग और डिटेल से कवर करेंगे। तो डायरेक्टली हम लोग इस मेथड का यूज़ नहीं कर सकते। हमने एरे लिस्ट का एग्जांपल देखा, जो कि लिस्ट का इम्प्लीमेंटेड क्लास है। तो वहाँ पे ये मेथड डिफाइन किया गया है लिस्ट एंड एरे लिस्ट के हिसाब से, जो कि अभी हम लोग एग्जांपल में देखे। तो आगे हम लोग जब लिस्ट का वीडियो देखेंगे तो सारा कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब आता है डिफरेंस बिटवीन कलेक्शन एंड कलेक्शंस। तो अभी तक हम लोग तो कलेक्शन देख रहे थे, ये कलेक्शंस क्या होता है। यहाँ पे जब एस लगा रहेगा तो वो समझ लेना
कि एक यूटिलिटी क्लास है। जैसे अरेज में भी हमारे पास एस जो रहता है वो हमारा एक यूटिलिटी क्लास है, वैसे यहाँ पे कलेक्शंस जो है वो यूटिलिटी क्लास है। इसके अंदर में कई सारे स्टैटिक मेथड वो प्रोवाइड करता है जो कि हमें हेल्प करता है कोई भी कलेक्शंस को सॉर्ट करने के लिए या सर्च करने के लिए। ये बहुत सारे मेथड प्रोवाइड करता है। तो हम लोग यहाँ से कोड से देख सकते हैं कलेक्शंस को। ये हमारा एक यूटिलिटी क्लास हुआ। इसके अंदर में प्राइवेट कंस्ट्रक्टर है, जैसे स्टैटिक मेथड है, जैसे हम लोग सॉर्ट कर सकते हैं इसका यूज़ करके। यहाँ पे मेथड दिया गया है सॉर्ट, ये सॉर्ट। यहाँ पे कई सारे मेथड्स हैं, सर्च है, बाइनरी सर्च है, कई सारे इसमें स्टैटिक मेथड प्रेजेंट हैं। हम लोग अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन सारे मेथड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे रिवर्स करना हो तो रिवर्स का यूज़ कर सकते हैं। तो ये ऑटोमेटिक कर देगा, हमें उसका लॉजिक लिखने का ज़रूरत नहीं है। हम बस कलेक्शंस डॉट रिवर्स करके लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे इसको कमेंट कर देते हैं और जब हम लोग लिस्ट लिखते हैं तो ये आ जाता है हमारा एप्पल, एप्पल, बनाना, ऑरेंज, मैंगो। अब अगर हमें इसको रिवर्स करना हो तो क्या करेंगे, कलेक्शंस डॉट रिवर्स, इसके अंदर में हम लोग पास कर देंगे क्या, लिस्ट। और जब इसको रन करेंगे तो ये रिवर्स हो गया, मैंगो, ऑरेंज, बनाना, एप्पल, इस तरह से हो गया। हमें फिर अगर सॉर्ट करना हो तो हम लोग कलेक्शंस डॉट सॉर्ट कर सकते हैं और इसके अंदर में लिस्ट पास कर देंगे। तो ये हमारा लिस्ट जो है वो सॉर्ट हो जाएगा, डिफ़ॉल्ट सॉर्ट हो जाएगा। डिफ़ॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर जो होता है, जैसे ए से स्टार्ट होगा फिर बी से फिर सी, तो इस तरह से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से वो हमारा सॉर्ट हो जाएगा। तो ABMO इस तरह से। तो ये आ गया हमारा रिजल्ट। तो ये जो कलेक्शंस हो गया, इस चीज़ को हम लोग कलेक्शंस क्लास डॉट उसके मेथड को हम लोग कॉल कर सकते हैं, क्योंकि ये जो मेथड है हमारा स्टैटिक में है, तो डायरेक्टली हमारा इसका ऑब्जेक्ट बनाने का ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम इसको कॉल कर सकते हैं। तो ये कलेक्शंस समझ में आ गया होगा, कलेक्शन कलेक्शन दोनों समझ में आ गया है। यहाँ से कलेक्शन इज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट विच रिप्रेजेंट ए सिंगल यूनिट, और कलेक्शंस इज ए यूटिलिटी क्लास विच इज प्रेजेंट इन जावा डॉट यूटिल पैकेज। तो कलेक्शंस जैसे है वो एक यूटिल पैकेज के अंदर में अवेलेबल होता है। यूटिल पैकेज मीन्स जावा डॉट यूटिल। इट हैज़ सेवरल मेथड लाइक सॉर्टिंग, सर्चिंग फॉर कलेक्शंस ऑब्जेक्ट। तो कई सारे मेथड इसके अंदर में प्रेजेंट है। तो ये हो गया हमारा ओवरऑल कंसेप्ट ऑन कलेक्शन। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा, और ज़रूर कमेंट करें, चाहे वीडियो अच्छा लगा हो या फिर इसमें कुछ सुधार करने की ज़रूरत हो, हमें बताएं, हम इसे और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।